सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए। शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें
शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम
ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओम शांति दीदी, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। तो अभी अपना जो है साकार वाणी, आप लोग पॉइंट्स रिवाइज करिए। आज तो बहुत कम आए हैं। हाँ जी, अनीता बहन, ऋतु बहन, अशोक भाई। साकार वाणी में आज पहला ही था ना कि अपने को आत्मा समझना है, शरीर नहीं समझना, है ना। और अपने बाबा ने बोला कि नष्ट मोहा बनना है। हाँ, और बताइए। शांति क्या हुआ? साकार वाणी सुनी नहीं थी क्या आज? ओम शांति। आज हाँ, बाबा ने कहा कि आज्ञाकारी वो है जो मनमत और परमत पे ना चलकर श्रीमत पर चलते हैं। और बाबा ने वरदान में भी बहुत अच्छा बताया कि ज्वाला अग्नि से हम जो है अपने किचड़े को भस्म करने वाली अ, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। विश्व सेवाधारी था या कल्याणकारी था, परिवर्तन। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि कैसे शुभ संकल्पों द्वारा और लगन की अग्नि द्वारा हम पहले अपने स्वभाव संस्कार को के किचड़े को भस्म करते हैं। विश्व परिवर्तक आत्मा है, ये बाबा ने बताया। ओ ओम शांति। बाबा ने बताया है कि ये जो पतित दुनिया है, पतित दुनिया में बताया बेसमझ होते हैं सब, और पावन दुनिया में समझदार होते हैं। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सब बड़े धनवान थे, सुखी थे, लेकिन भारतवासी इन बातों को समझते नहीं है। कभी कभी मन में ख्याल वाकई में ही आता है कि ये बाबा ने हमको ये ज्ञान दे दिया, हमको तो ये जानकारी मिल गई। अब हम दिखता है कि वाकई में यही मैं कौन और परमात्मा कौन है, यही यथार्थ ज्ञान कितनी आत्माओं को नहीं है। तो वाकई में फक्र होता है कि बाबा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, ये ज्ञान हमें इस संगम युग पर अंतिम समय पे भी हमको मिला है। तो इसी को बाबा जिसने अपना ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान हो गया, वही सुखी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर की भी याद दिलाई कि दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। राजयोगी, अदर कुमार और कुमार कुमारियाँ सब यहाँ बैठे हैं। और दिलवाड़ा नाम का अर्थ है कि दिल लेने वाला, अर्थात शिव बाबा। और एक बहुत अच्छा लगा कि मैं निराकार भी शरीर का आधार लेता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्य ने बहुत नाम रखे हैं, जैसे कि रुद्र, शिव और सोमनाथ इत्यादि, परंतु मेरा एक ही नाम है, शिव है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने आज अपने नाम के लिए भी बोला था। और बाबा ने आज बोला है ना, मतलब अपने जैसे बाबा ने आज ये बताया है ना कि हम ही लोग थे ना, जो स्वर्ग में सतयुग में आए थे। और बाबा ही है जो मतलब इस दुख धाम को स्वर्ग बनाने वाला एक परमात्मा ही है, बाबा ही है, और कोई बना ही नहीं सकता, है ना। और याद के ऊपर भी आज बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि याद से क्या होगा, पापू का जो बोझा है हमारे सिर पे, वो सारा मतलब हल्का होगा। और बाबा ने कहा कि अगर किसी को आत्मा का साक्षात्कार हो भी जाता है तो भी उसको क्या समझ में आएगा, है ना। तो मतलब जैसे बाबा ने आज नष्टोमोह के लिए जो स्पेशल कहा कि एक बाप दूसरा न कोई, सिर्फ बाबा को याद करेंगे तो फिर गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे, है ना। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर गर्भ जेल में जाते हैं, तो उससे मतलब छूट जाएंगे, और हम बाबा जो कहते हैं कि अमर लोक में चले जाएंगे। और आज एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा था कि
कि देवियों के जो नाम रखते हैं, अन्नपूर्णा, काली, दुर्गा। तो अन्नपूर्णा कौन है ना? तो वो जो माताएं हैं वही तो अन्नपूर्णा है ना। तो ये कितनी मतलब नशे की बात बाबा ने आज बताई है। जी। और और कोई पॉइंट है? अरे ये बहुत अच्छा लगा था कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तो तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। बाबा हमें उड़ने के पंख दे रहे हैं। कल था ना कि बोझा होगा तो उड़ नहीं पाएंगे, तो हमें हल्का होना है। बिल्कुल ठीक बोला। वो आज बाबा ने बोला पंख देंगे, है ना? कितनी बड़ी बात है। हाँ जी। तो ओम फिर शांति। आपने बताया कि मैं तो, हाँ हाँ जी, जी, बोलो। आज बोलो बाबा ने बोलो। बताया कि मैं सदैव शिव हूँ, पर मेरे कितने नाम रख दिए हैं, सोमनाथ, बबूलनाथ, ऐसे। और शिव पुराण में शिव बाबा के 1001 नाम है उसमें। तो बाबा कहते हैं पर मैं तो सदैव शिव हूँ। बाबा ने ये भी बताया। हम्म, बाबा ने बाबा ने कहा ये भी कहा। आत्मा के बारे में बहुत गहराई से बताया है बाबा ने कि आत्मा द्वारा ही हम इन कानों द्वारा सुनते हैं, आत्मा इन आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है। काफी डिटेल में बताया। फिर बाबा ने बताया कि सतयुग में शुरू में 9 लाख जनसंख्या होगी, अंत तक तो फिर कितनी हो जाएगी। 2 बाप का परिचय देने के लिए भी बाबा ने कहा था। ज्ञान यज्ञ के बारे में भी बताया कि श्री कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ दाता नहीं है, शिव बाबा ही है। शिव बाबा ये आके ज्ञान यज्ञ रचते हैं। इसमें पूरी दुनिया स्वाह होनी है। बाबा ने कहा है पूरी दुनिया स्वाह होनी है। हाँ जी। आज बाबा ने बोला था ना बॉम्ब फटेंगे, अर्थक्वेक होगी। तो कल तो यहाँ पे हाँ, कल हमें तो फील नहीं हुआ, और तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता चला, उधर हुआ है लोगों को feel। हमारे पर बिल्कुल हमें रेडी। तो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता लगा। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ तो बिल्कुल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और एक आज बहुत अच्छी बात बताई ना माताओं के लिए। बाबा ने कहा कि कुछ माताएं जो दुनिया की होती हैं वो जिस्मानी सोशल वर्कर है, और हम कौन हाँ, है? जिस्मानी सोशल। रूहानी स्पेशल वर्क। हाँ मतलब हम रूहानी यात्री हैं और मनसा से कितने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाते हैं। तो ये हमारी सेवा है बहुत बड़ी। अ, और और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम ही जाकर वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब बाबा ने कहा ना कि हम कौन थे, स्वर्ग के मालिक थे और अभी क्या बन गए? नरक के मालिक के बन गए। मालिक, नर्क के मालिक। मालिक बोला है आज बाबा ने, नरक के मालिक। अच्छा। मन और बनाओ बोला बाबा ने। मन बनाओ का अर्थ बाबा ने कहा कोई जानता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है मन बनाओ का क्या अर्थ है। हाँ जी, हाँ जी। बलविंदर बहन, रजनी बहन, आप भी कुछ साकार के हाँ जी, पॉइंट्स। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बोला ना कि आज्ञाकारी किसको कहते हैं, जो सदा श्रीमत पे चलता है ना वही आज्ञाकारी है। और बाबा ने बोला कि श्रीमत पर चल के सबको जो है वो मतलब योग बल से अपने अपना किचड़े को, जो भी हमारे अंदर पुराने विकारों का किचड़ा है उसको क्लियर करना है, भस्म करना है। और मतलब बाकियों को भी हमने जो है माया से लिबरेट करना है। सबको माया से कैसे लिबरेट होना है उसकी युक्ति बतानी है। और बाबा ने बोला कि तन मन धन से सेवा करनी है। और हम जब आप श्रीमत पे चलेंगे, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, तो वो औरों को भी सिखाना है। और बाबा ने बोला नष्टो मोह बनेंगे तो हम गर्भ जेल की सजाओं से भी छूट जाएंगे। और बाबा ने पहला पाठ पक्का करने के लिए बोला ना कि हम सबको निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा है। ये पहला ही पाठ बार बार भूल जाता है, हाँ ये जी। पक्का करना है। ओम शांति। रजनी बहन, आप वरदान दे दो वैसे हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी। आज जो है ना सबसे बड़ा था, आज बार बार ना बाबा हाँ, गर्भ जेल और पकड़ गर्भ पकड़ खेलेंगे, महल लाओ का कर रहे लाओ थे। आज इसमें हम जीरो काटा खेले। मेरी आवाज आ रही है? आपको बताऊं कैसे जीरो काटा। हाँ जी, हाँ जी, वो बलविंदर बहन का पोता आ गया होगा ना। चलिए बोलिए। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। तो आज मेन बाबा ना बार बार सतयुग का और अब के टाइम का कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा था। बार बार बाबा कंपेयर करके बता रहे थे वहां सुख धाम है तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितने दुख हैं, क्या चीजें वहां प्राप्ति होगी।
तो आज बहुत अच्छा ये कंपैरिजन था। आज मेरे को टाइम मिला नहीं तो बड़े अच्छे इसके पूरे पॉइंट्स निकालने की सोच रही थी कि संगम युग का और सतयुग में कितने डिफरेंसेस हैं जो यहाँ में कलयुग में हमें दुख मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छे आज बाबा ने किया। दूसरा, निराकार के ऊपर तो बाबा ने कहा ही कि मैं भी निराकार हूँ, आत्मा भी निराकार है। तो उसको कोई देखना भी चाहेगा तो उसको पहचान नहीं पाएगा ना कि आत्मा। पहले तो आत्मा के नाम से ही लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पे जब भी कोर्स कराते हैं, हमने सबने अनुभव किया कि क्या आत्मा, वो डर जाते हैं आत्मा वर्ड बोलते ही, अपना नाम सुनते ही। फिर आज ये गर्भ जेल का था, बार बार बाबा ने कहा, बताया कि गर्भ जेल होता है यहाँ पे, तो तुम कह के भी आते हो कि हमें क्षमा करो, हम आगे से पाप नहीं करेंगे। मगर सतयुग में होता है गर्भ महल और वहां पे एक ही बच्चा, बाबा कहते हैं, सबका होता है और सब खुश होते हैं, कोई दुख नहीं होता वहां पे, सारे सुखी होते हैं। ओम शांति। शांति। मोनू भाई आप भी कुछ बताएं। ज्वाइन किया ना मोनू भाई ने? आज साइलेंस में ही है, साइलेंस की शक्ति की आज। ओम शांति। आज साकार मुरली में बाबा ने बोला ना कि भाई तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, है। और बाबा ने कहा भाई यहाँ तो गर्भ जेल है, सजाएं खाते हैं। तो बाबा ने कहा कि भाई नष्टो मोहा बनोगे और बाबा को याद करोगे तभी इस गर्भ जेल से निकल सकते हो। और बाबा ने आज स्लोगन में कहा, कोई आज्ञाकारी के लिए बाबा वही पर मत और मन मत को छोड़, जो श्रीमत पर चलता है वही आज्ञाकारी है। और वरदान में के लिए बाबा ने आज बोला कि वरदान में भूल गया थोड़ा वरदान का। हाँ ठीक है। ओम शांति। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। वरदान में आज बाबा ने बोला कि योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भाव, मतलब जब तक हम अपने अंदर, हमारे अंदर अपने विकारों को भस्म करने के लिए जलाते होने का ऐसे ही होगा। पवित्रता का बल चाहिए और याद चाहिए, बोले शुद्ध संकल्प चाहिए हमें। शुद्ध संकल्प जब होंगे हमारे अंदर तभी हम भस्म कर सकते हैं, तभी विश्व परिवर्तक कर लाएंगे। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर आज की जो वाणी है वो स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठ जाते हैं। ओम शांति। आज की जो मुरली है, अंतर्मुक्ता, साइलेंस की शक्ति और साइलेंस की शक्ति से क्या क्या हो सकता है, एकाग्रता की शक्ति, ये सब के बारे में बाबा ने कहा। कैसे आत्माओं का हम आह्वान कर सकते हैं और कैसे हम मनसा द्वारा मतलब परिवर्तन का जो कार्य है, मनसा सेवा द्वारा हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे प्रैक्टिकल में आत्माओं रूहानी से जो सेवा करके कैसे उनके भी स्वभाव संस्कार को चेंज कर सकते हैं। और फिर बाबा ने शिवरात्रि का जो आध्यात्मिक रहस्य है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा आज बताया है। और बाबा ने आज मतलब जैसे वाणी और कर्मणा की बात की, वैसे साइलेंस की शक्ति से कितनी हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अगर हम हलचल में आते हैं तो चलो 1 2 लिखो, 1 to 10 तक लिखो। ये वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है, ये सारी बातें आज बताई हैं।
तो आज की जो वाणी है वो 26/1/1977 की है। अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव। साइलेंस शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करने की विधि बताते हुए विश्व कल्याणकारी पिता शिव बाबा बोले, अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जान गए हो। जैसे वाणी की शक्ति का कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम दिखाई देता है, वैसे सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, अनुभव किया। जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन करने का अनुभव है। वाणी द्वारा तो जो सामने हो उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हो ना। जब ये मुरली पढ़ रहे थे तो याद आ रहा था कि हमने पूरा साइलेंस की शक्ति की बुक कोरोना के टाइम में पढ़ी थी और उसका योग का प्रयोग भी किया था। तो कितनी पावरफुल स्टेज सबकी हो भी गई और कितने सारे रहस्य भी स्पष्ट हो गए जो बाबा बताते रहते हैं मुरलियों के अंदर। तो ये मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और इसको अगर हम करते रहेंगे तो बहुत चमत्कार भी होता है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य सम्मुख अनुभव करते हो, वैसे साइलेंस की शक्ति से भी दूरी समाप्त हो सामने का अनुभव आप भी करेंगे और अन्य आत्माएं भी करेंगी। इसको ही योग बल कहा जाता है ना। दादी जानकी के लिए कहते हैं ना, जैसे बाबा का तो है ही है कि स्थापना के समय पे सबको बूढ़े बाबा फरिश्ता का साक्षात्कार होता था और वो आ जाते थे सेंटर पे। ऐसे दादी जानकी भी एंजल रूप में दिखाई देते थे विदेशियों को, और वो भी जैसे डेनिस बहन का ही अनुभव है कि वो जैसे उनको दिखाई देता था कि कोई योगी है खुले बालों वाला और वो उनको बुला रहा है। तो जब वो पहुंची ब्रह्मा कुमारी में पहली बार, तो जयंती दीदी कोर्स करा रहे थे और अचानक जैसे साइलेंस की शक्ति उनको खींच रही थी, उन्होंने ऊपर देखा तो दादी जी आ रहे थे और वही खुले बाल दादी के जैसे एक चित्र भी है। तो तब उनको लगा कि यही तो एंजल है जिसको मैं कितनी बार देखती हूँ। तो ये है योग बल, बाबा इसको कहता है। लेकिन जैसे साइंस के साधन का यंत्र भी तब काम करेगा जिसका कनेक्शन मेन स्टेशन से होगा। इसी प्रकार साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव तब कर सकेंगे जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा, है ना। जैसे नेट वगैरह भी है, अगर कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि नेट नहीं चलेगा। और टेलीफोन कनेक्शन भी ऐसे ही है, मोबाइल कनेक्शन। तो बाबा यही कह रहा है कि जब तक पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर साइलेंस की शक्ति का भी बल हम नहीं मतलब नहीं कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप दादा से निरंतर क्लियर कनेक्शन होगा, वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन, है ना। सभी क्लियर अनुभव होंगे तब मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की ये सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती हैं, अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती। इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए, संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता, है ना। तो अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। जैसे दिव्य दृष्टि में, जैसे भट्टी में जाते हैं आप लोग, तो अभी होके आए, तो अंतर्मुखता की जो शक्ति है, हाँ उसमें कितनी पावर है, अनुभवों में सब सुनाते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन सूक्ष्म सृष्टि
अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो ना, तो वैसे अंतर्मुक्ता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। जैसे वो संदेशियां देख के आती है ना, बताती है, तो बाबा ने कहा कि ऐसे अंतर्मुक्ता की शक्ति द्वारा भी वो सूक्ष्म शक्ति को हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत सिंपल बात है, जो मम्मा का एग्जाम्पल है कि मम्मा को तो कभी साक्षात्कार नहीं होता था, लेकिन योग के बल से वो अनुभूति करके आते थे। और मैक्सिमम जो बाबा के बच्चे हैं वो अनुभूति तो सभी करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसी रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं, है ना, देवियों का जो वरदानी पोज होता है, तो वरदान का पोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ, तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। यह रूहानी लीला का अनुभव करो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं सिर्फ मूल वतन में बिंदु बन के नहीं बैठना है, लेकिन रूह रूह का आह्वान करे, है ना। जैसे हम करते भी हैं, योग भी करते हैं, योग में आत्माओं का आह्वान करते हैं, तभी तो नई नई आत्माएं दौड़ के आती हैं और फोर्स करते हैं। तो ये मनसा शक्ति का ही प्रभाव है ना। तो यह रूहानी सेवा 5 स्पीड में कर सकते हो। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, वह सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। इसी संस्कार में भी तत्पर रहेंगे। इस वर्ष यह पावरफुल सर्विस भी आरंभ करो। जो भी आत्माएं वाणी द्वारा व प्रैक्टिकल लाइफ के प्रभाव द्वारा संपर्क में आई हैं व संपर्क में आने की उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ, है ना। तो ये तो मतलब हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम तो मधुबन ऐसे नहीं गए थे, ऐसे ही टूरिस्ट बन के घूमने गए थे। तो ओम शांति भवन गए थे घूमने, तो वहां पर एक भाई जी थे जिन्होंने पूरा समझाया था एग्जीबिशन, और वो उसके करने के बाद ही कोर्स करके फिर हम बाबा के बच्चे बन गए। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं मधुबन गई, तो वो भाई मुझे मिले, तो मैंने उनको बताया कि आपने ऐसे किया था, तो उसके बाद हम बने। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोज सुबह अमृत वेला आत्माओं का आह्वान करता हूँ, या जो भी आत्माएं आए, देवकुल की आत्माएं, वो बाबा के बच्चे बन के ही जाए यहाँ से। तो ये भी एक रूहानी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं कि इन ऐसे हमको भी क्या करना है, सबको अनुभव कराना है। तो संपर्क में आने की जो उम्मीदवार हैं, उन आत्माओं को रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। मेहनत का अनुभव, महानता का अनुभव कराया है, अब मेहनत तथा महानता के साथ रूहानियत का भी अनुभव कराओ। तीनों बातों का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो। ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, ना कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भल करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को, विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुक्ता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। जैसे जैसे बाबा कहते हैं कि
शिवरात्रि के दिन भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं। तो सर्विसेबल ज्ञानी तु आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान बनाओ, जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। समझा आप क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ, अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, ऐसे रूहानियत में एकाग्रता का अनुभव करने वाले, हर संकल्प और हर सेकंड रूहानी सेवा में तत्पर रहने वाले, रूह को अनुभवों द्वारा राहत देने वाले, ऐसे रूहानी सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी जी के साथ बाबा के मुलाकात है। साथ साकार रूप में एकाग्रता की शक्ति के कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे दादी जी के साथ। दूर बैठे हुए बच्चे प्रैक्टिकल अनुभव करते थे कि आज विशेष रूप से बाप दादा ने मुझे याद किया और विशेष रूप से मुझे शक्ति की प्राप्ति का अनुभव करा रहे हैं। संकल्प और बातें दोनों तरफ की मिलती थी। ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव देखे ना, है ना? तो मतलब जैसे बाबा तो मधुबन में बैठे, दादी मुंबई में होते थे, प्रकाशमणि दादी। तो भी बाबा ऐसे उनको लगता था सम्मुख है और डायरेक्शंस दे रहा है। जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो रिंग बजती है, वैसे बाप का संदेश व संकल्प का डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है तो अंदर ही अंदर आत्मा में अचानक खुशी की लहर में रोमांच खड़े हो जाते हैं। देखो ना बाबा ने कैसे कहा, जब खुशी उमंग उत्साह और रोमांच आए तो इसका अर्थ है कि बाबा का कोई डायरेक्शन है। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते तो मैसेज नहीं ले सकते, वैसे बच्चों को अनुभव होते जरूर है लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते, लेकिन अनुभव होता जरूर है ना? ये तो सबके पास अनुभव है। वैसे आत्माओं को भी आत्माओं का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, टेलीफोन के स्तंभों में हलचल हो जाए तो मैसेज कैच नहीं कर सकते। वहां वातावरण का, वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ फिर वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति चंचल होने के कारण मैसेज को कैच नहीं कर पाते, है ना? पहले के जो फोन सबको पता ही है कि कैसे होते थे, थोड़ी सी आंधी आई, बारिश आई और फिर फोन काम करना बंद कर देता था। तो इस वर्ष में एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए जो ये विचित्र अनुभव कर सके। यह सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेना और वह है ज्ञान सागर की लहरों में लहराने का अनुभव करना। लहरों में हूँ यह तो अनुभव किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, यह बात पक्की करने से और सभी बातों से ऑटोमेटिकली किनारा हो जाएगा। इसको ही स्वचिंतन, स्वदर्शन, समर्थ सेवा कहा जाता है। लाइट हाउस माइट हाउस की यह स्टेज है, फिर दृष्टि का दान देना पड़ेगा। नजर से निहाल करने की यह स्टेज है। एकाग्रता शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। वो सिद्धियां वाले भी एकाग्रता से ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हैं। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हैं। बहुत विचित्र अनुभव इससे कर सकती हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, ये एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए। हाँ, तो ये जैसे एक बहन है, वो मधुबन में भी दिखाते रहते हैं ना कि वो क्या करती है कि अपने दांतों से रस्सी लगा के ट्रक, ट्रैक्टर, बस सब खींच लेती है। तो ये बाबा कहते हैं कि ये भी एक सिद्धि है। तो स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। अभी वाह वाह के नारे लगते हैं। भाषण बहुत अच्छा किया, मेहनत बहुत अच्छी की, लाइफ बहुत अच्छी है, फिर जय जयकार के नारे बजेंगे। तो इस वर्ष का एम ऑब्जेक्ट समझा ना? डबल सेवा चाहिए। अमृत वेले ये स्पेशल सेवा कर सकती हो, फिर भक्तों के आवाज भी सुनाई देंगे। ऐसे समझेंगे जैसे यहाँ सम्मुख कोई बुला रहे हैं। यह शक्ति बढ़ानी है। जितना भी समय मिले, 2 मिनट 5 मिनट चले जाओ इस एकाग्रता की शक्ति में, तो थोड़ा थोड़ा करते ही भी जमा हो जाएगा। तब शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान की प्रत्यक्षता होगी।
शक्तियों की संपूर्णता जैसे अंधों के आगे आईने का काम करेगी। संपूर्णता वर्ष अर्थात यह संपूर्णता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अभी कुछ देर बाबा को याद करके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओम शांति। सबसे पहले ऋतु बहन और रूमी बहन के लिए प्रश्न है। वाणी और कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 उदाहरण दीजिए। ऋतु बहन, हाँ जी। वाणी। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपनी वास्तविक साइलेंस की शक्ति का अनुभव बनो, अनुभवी। वास्तविक जो साइलेंस की शक्ति है उसको अनुभव करो, उसके अनुभवी बनो। जैसे वाणी की शक्ति और कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। जैसे हम वाणी से किसी को बात करते हैं या कर्म करते हैं, वो एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वैसे आप सभी से पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव होना चाहिए। मतलब जो हमारी जो पावरफुल साइलेंस है, अंतर्मुखता जिसे कहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभव होना चाहिए। और जैसे वाणी द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो, क्योंकि वाणी द्वारा तुम उसको अच्छे से समझा सकते हैं जैसे, तो वैसे साइलेंस की शक्ति द्वारा अर्थात मनसा द्वारा किसी आत्मा की वृत्ति और दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं। ये मैंने भी छोटे छोटे प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, मैं बताती हूँ बाद में। तो वाणी द्वारा जो सामने होंगे उनका ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन मनसा द्वारा व साइलेंस की शक्ति द्वारा चाहे कितनी भी स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा हो, उनको सम्मुख का अनुभव कर सकते हैं। ये बात मैंने बहुत प्रैक्टिकल में किसी के लिए की थी, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था ये। फिर बाबा ने बताया कि जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा दूर का दृश्य भी हमें पास दिखाई देता है, जैसे बाइनोकुलर से हम देखते हैं। तो और जब साइलेंस की शक्ति से दूरी को समाप्त कर सामने का अनुभव भी आप करेंगे, तो फिर अन्य आत्मा भी करेंगी। इसको योग बल कहा जाता है, बाबा कह रहे हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा था ना, 2 उदाहरण देना, कि जैसे इसे एक बार थी मेरी भांजी, तो उससे वो थोड़ा प्रॉब्लम में थी और मुझे कहती थी आप मेरे लिए अपने बाबा से वो करो मनसा सेवा, मतलब ऐसे उसने मुझे बोला। तो मैंने वो किया, 3-4 दिन किया, तो उसका वो काम बन गया। तो उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। मतलब उसको अच्छा लगा ये बात कि मेरा काम पूरा हुआ तुम्हारे बाबा के कहने से, जैसे भी उसने समझा। तो ये बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण था। और एक था मेरे पास कि मैंने 11 दिन की भट्टी की घर में ही, कि जो जैसे कोई परिवर्तन नहीं हो रही थी आत्मा उसका, जैसे मेरा हर समय हिसाब किताब रहता था, तो उसमें भी बहुत परिवर्तन आया। ये मैंने खुद करा है। तो ये 11 दिन की जो मैंने भट्टी किया ना, उसी समय उसी जगह बैठकर, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला, तो बहुत परिवर्तन आया उस आत्मा में। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। प्रैक्टिकल अनुभव से ही सबको अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अशोक भाई और विनीता बहन से है। साइलेंस की शक्ति द्वारा अनुभव कब कर सकेंगे? ओम शांति। साइलेंस की शक्ति का अनुभव करने के लिए बाबा ने अपनी मुरली में कई कई बार इस चीज को हमें बताया कि बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, अशोक भाई बहुत धीरे आवाज आ रही है। बाबा ने जो है साइलेंस की शक्ति का अनुभव करने के लिए बाबा ने कई बार मुरलियों में समझाया है हमें कि बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कनेक्शंस जो है बाबा के साथ होना चाहिए। जैसे लौकिक में भी जब हम मोबाइल चार्ज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बिजली से अगर स्विच तो लगा देते हैं, अगर उसमें लूजनेस होती है तो वो जो है साइंस का जो साधन है वो भी काम नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार जब हमारी बुद्धि की जो तार है अगर बाबा के पावर हाउस से नहीं जुड़ी हुई है तो योग में बैठे होते हुए भी हमें योग की जो है जो अनुभव होना चाहिए वो अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा ने कई बार हमें यही समझाया है सहज करके कि अनेक सर्व संबंधों के साथ मुझको याद करते रहो, भिन्न भिन्न तरीकों से मुझे याद करते रहो, अलग अलग वैरायटी से मुझे याद करते रहो। उसमें क्या है कि एक ही मोनोटोनस होने के बावजूद भी एक अलबेलापन आ जाता है। इसलिए बाबा ने उसको चीज को हमें कहा है कि मनसा सेवा के लिए सबसे
मुख्य बात है मन बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर का होना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे साइंस का कोई भी साधन या यंत्र तब काम करता है ना जिससे कनेक्शन मेन स्टेशन से होता है, इसी प्रकार जो हम साइलेंस की शक्ति द्वारा तब अनुभव कर सकते हैं जब हमारी अपनी बाबा से क्लीन और क्लियर कनेक्शन होगा। वहां सिर्फ कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ कनेक्शन अर्थात रिलेशन सभी क्लियर अनुभव करेंगे। मेरे को ना एक बार का अपना बहुत छोटा सा अनुभव है, पता नहीं इस चीज से रिलेटेड है या नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि एक बारी हम लोग ना फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मतलब प्रॉपर्टी के विषय में कोई बात हो रही थी घर में, तो मेरी सिस्टर इन लॉ बैठी हुई थी, तो प्रॉपर्टी डिवीजन को लेके, तो मैंने कहा अपनी बेटी का नाम लेके कहा, मैं क्या भाई हम उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें ऐसे लगा कि बेटी का नाम लेके शायद ननंद को सुनाया जा रहा है, तो वो ऊपर ऐसे स्टेयर्स पर चढ़ती हुई, ऊपर भाई साहब का घर है, मतलब मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ का, एकदम ऐसे मतलब तेजी में चढ़ती हुई गई। अब मैंने ना एक बारी बाबा को कहा, मैं क्या बाबा इस आत्मा को जैसे मैंने अपनी लैंग्वेज में उस टाइम बिल्कुल घबराहट सी हो गई मुझे, और मैंने कहा बाबा इस आत्मा को ठंडा कर, ये पता नहीं अब क्या ऊपर वाले इनको भड़का देंगे और फिर मेरे युगल मुझे गुस्सा करेंगे कि क्यों बोला है। और 5-7 मिनट बाद ना वो नीचे आई ना, और एकदम ठंडी, और भाई साहब कहते पता नहीं मुझे क्या कैसे लगा कि इसको कोई ऐसी बात बोलूं जो ये ठंडी हो जाए। मतलब वर्ड्स भी वही जो मैंने बाबा को बोले ना, वो भाई साहब ने बोले, मतलब मेरे जेठ जी ने, और मैं मतलब कुछ भी नहीं बोली, मैं बिल्कुल चुप, और मुझे अंदर से पता था कि बाबा ने अपना काम किया है। और तब मुझे पता, ये आज से 4 साल पहले की बात है, तब मुझे पता चला कि मेरा बाबा के साथ कनेक्शन है। अदरवाइज में जब आती थी ना, आती ही मुरली सुनना और चले जाना, मतलब मैं मानती ही नहीं थी कि मैं इस क्लास का बच्चा बच्चा तो मानती थी, मतलब अच्छा बच्चा हूँ। मतलब मुझे लगता था कि ऐसे सब लोग कहते हैं अनुभव होता है, ये होता है, वो होता है, और मैंने एक बार कहा और बाबा ने एकदम उसी वर्ड्स में सुना, तो तब पता चलता है कि हमारा कितना कनेक्शन स्ट्रांग होता है बाबा के साथ। लेकिन सब संबंध हम बाबा के साथ रखेंगे कि एक बाबा और दूसरा ना कोई, तब हम आगे और अधिक बढ़ पाएंगे। पता नहीं ये क्वेश्चन से रिलेटेड था या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मैं अपना अनुभव शेयर करूं। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा अनुभव बाबा से आवाज ओम कट शांति। रही है। हाँ जी, आप अच्छे वाले बच्चे हो, मैंने ये कहा। ओम शांति। एकाग्रता की शक्ति का बताना है क्वेश्चन, इसमें मुझे क्लियर देखने था। उसमें बाबा ने ये कहा है कि हमें अपनी साइलेंस पावर के द्वारा विशेष एकाग्रता चाहिए। जब हम जितना साइलेंस में रहते हैं ना, उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है। इसमें बाबा ने एक बार ये बताई कि कैसे हमारे संकल्पों की एकाग्रता होनी चाहिए, हमारी स्थिति की भी एकाग्रता होनी चाहिए। और इसका आधार जो बाबा ने बताया ना, वो बताया अंतर्मुखता। बाबा ने कहा जितना हम अंतर्मुखी होंगे ना, उतना ही हमारे संकल्प भी कम भी होंगे, और संकल्पों की जो क्वालिटी है ना, वो भी अच्छी होगी। जब संकल्पों की क्वालिटी अच्छी होगी तो नेचुरली हमारी स्थिति भी अच्छी होगी। इसमें बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि जब हम एकाग्रता की शक्ति में बैठते हैं, तो उसमें बाबा ने कहा कि वो रूहानी दुनिया में जब हम जाते हैं तो सिर्फ मूल वतन और नहीं, लेकिन रूह का आह्वान करके रूहानी सेवा करें। तो ये जो अभी अर्चना बहन बता रहे थे कि ओम शांति भवन में, तो वहां पे जब हम अभी पांडा भवन गए थे, तो हमारे रूम में आशना भी और 2-3 लोग और भी थे जो वहां पे यही सेवा कर रहे थे, गाइड की। तो वो भी यही बताती थी कि हम जो है पहले आत्माओं का आह्वान करते हैं। जैसे हमारे रमेश भाई सब बताते हैं ना कि मैं सुबह अमृत वेले उठ के अपने सेंटर पे देवी कुल की आत्माओं का आह्वान करते हैं। वही बाबा में बता रहे हैं कि एकाग्रता की शक्ति में स्थित होकर हमें आत्माओं का आह्वान करना है। आप सबको याद होगा, हमने ग्रुप में रमणी भाई ने सबने शुरू करवाया था कि हम सुबह आत्माओं का आह्वान करके 5 आत्माओं को बाबा का संदेश देंगे। तो वो बहुत अच्छा चल रहा था, फिर बीच में सब डिसकंटिन्यू हो गया, हमारा डिसकंटिन्यू हो गया ना। तो उसको
मतलब बाबा वही कह रहे हैं, रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाना है उनको आह्वान करके। तो वो सिर्फ अंतर्मुखता द्वारा और एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही होगा। बाबा कह रहे हैं उससे स्थान भी जो होता है ना, जहाँ बैठ के हम देखो वायुमंडल बनता है, स्थान की भी कोई आता है घर में तो कहता है कि इस घर में कितनी शांति है, स्थिति भी अच्छी होती है, स्थान भी मतलब अच्छे से उसमें रूहानियत फैलती है। पर इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें एकाग्रता का व्रत रखना है। इस एकाग्रता के व्रत द्वारा ही तुम जो हो आत्माओं का को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जितना भी समय मिले बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट हमें जो है थोड़ा थोड़ा साइलेंस शक्ति में बैठ के इस एकाग्रता की शक्ति को जमा करना है। ओम शांति। जी अगला क्वेश्चन फिर रजनी बहन प्रीति बहन जी का है। ओम शांति। प्रीति बहन है कि नहीं है? आप बोलिए। अच्छा ठीक है जी। शिवरात्रि के लिए क्या करना चाहिए? तो बाबा ने यहाँ मुरली आज की, ये तो बिल्कुल इतनी सेवा के लिए जो कहना चाहिए कि कैसे करनी चाहिए बाबा, क्योंकि हमारी दादियां ये सब कर चुकी हैं। अब ये कहा ना, तीसरी चौथी बार रिवीजन हो रहे हैं ये अव्यक्त मुरली। हम लोग अब उसको थॉरोली, जैसे कहते हैं ना, समझ के करना। पहले हमने पढ़ी होंगी, सुनी भी है हमने, मगर ऐसा बुद्धि क्लीन नहीं थी जिसको उतना जैसे अब हम समझ पा रहे हैं कि इसके लिए कितनी बाबा हमें चाहता है। और ये बाबा चाहता है वो तो बात अलग है, मगर ये हम हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हम कितना इससे हमें कितना उसका फायदा है। शिवरात्रि के ऊपर अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो ये हमारी क्या क्या ड्यूटियां, कैसे कैसे हमें सेवा करनी है, ये बाबा ने कहा। और शिवरात्रि का ऐसा मौका होता है कि सारी भक्त आत्माएं इकट्ठी होती हैं, और हमारे भी परिवार जो है ब्रह्मा कुमारी इसका प्रजापिता विश्वविद्यालय के एक एक जो बाबा का बच्चा है ना, पूरी जोश में आता है, उमंग उत्साह में होता है। तो बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि पे जो करना है तुमने, उसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कैसे तुम्हें इसकी अंतर्मुखता के द्वारा करना है। झंडे लगवाना बहुत अच्छी बात है, बैठ के थोड़ा सा योग करना वो भी सब बाबा कहते हैं करो, वो करना है, मगर मेन जो करना है हमें अनुभव कराना है आत्म स्वरूप का, बाबा का परिचय, बाबा का अनुभव हो उनको कि पिता है यही हमारा। तो बाबा चाहते हैं कि ये सब किया जाए हमारे साथ। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि जैसे प्लान बनाते हैं ना हम लोग सर्विस करना, बाबा ने तो आज ये तक कहा कि शिवरात्रि पे मुझे याद है हमारी मदर थी, पानी भी नहीं पीती थी, व्रत रखती थी निर्जला, और बाद में पीती थी पानी बाद में। तो बाबा कहते हैं वो स्थूल था भोजन का त्याग करना, मगर तुम सब जो बाबा चाहते हैं कि सर्विसेबल जितने भी बच्चे हम आत्माएं हैं, बाबा चाहते हैं कि हमारा जो व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, व्यर्थ कर्म, ये इसका भोजन हमें त्यागना है। और ये रूहानियत का व्रत लेना है कि जितनी भी आए आत्माएं उनको रूहानियत से हमें उसका रूहानियत से देखना, देना, अनुभव कराना है प्रैक्टिकल में। और वाकई में मुझे याद आ गया कि अनीता बहन ने याद कराया कि 5 आत्माओं को दिया जाता था। तो रमनी भाई प्लीज ये वाला एक काम फिर से शुरू कराते हैं, हम लोग भूल गए बीच में, वैसे तो हमेशा है, और ये काम बड़ा जरूरी है जो बाबा चाहते हैं।
अगर जैसे अभी अर्चना बहन ने जैसे बताया कि वो भाई कह रहा था कि हाँ मैं सकाश देता हूँ, जो आत्माएं आए वो बाबा का बच्चा बन जाए, तो वो बाबा का बच्चा थे और उनकी वजह से हमें मिला। तो हमारी हम अगर हमें ना ऐसे किया होता किसी ने, तो हम आते क्या? तो हमें भी यही सोचना है कि कई आत्माएं, जैसे बाबा खुद ही कहते हैं कि उलाहना ना दे, मगर जो हमें मिला है उसको हमने आगे बांटना है। उसकी विधि बाबा ने बताया कि अंतर्मुखता जब हम हो जाएगी, एकाग्रता हो जाएगी, एक पावर हाउस के साथ मिल जाएगी, और वो निर्बंधन, मतलब वो कोई डिस्टरबेंस वाली ना हो, वो ऐसी होगी उसके साथ पूरा फुल कनेक्शन लगाओ। जैसे बीच में भी आया ना, बाबा कहते हैं तूफान आते हैं तो कनेक्शन कट भी जाता है, तो वो वाले बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि पे ये व्यर्थ वाली सारी चीजें खत्म हो जाएं और एकदम पक्का 100% वाला बाबा के साथ करके कनेक्शन, और फिर इसके बाद हमें अनुभव कराना है। जैसे बाबा ने कहा है कि उसको फिर संबंध समझ में आए, जैसे कहा कि आज अगरबत्ती का भी बाबा ने इसमें बताया कि जहां भी जाएं जहां भी देखें वो हमें हो। और मुझे अभी आज याद आ रहा था कि मैं नाम भूल रही हूँ, रमनी भाई आपको याद होगा, वो बॉम्बे में एक भाई जो बीमार थे, बाबा ने रात भर, उनको दर्द बहुत था तो कह रहे थे कि नींद नहीं आ रही है, तो बाबा ने बैठ के विश्व योग किशोर भाई, करने, विश्व किशोर भाई। हाँ, तो उनको दिया और उन्होंने कहा वो सोए। ये मतलब कोई कहानियां नहीं हम सुन रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल में हमारे सामने एग्जाम्पल है, और इसके बावजूद हम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी खोज करनी है, हमें अपने आप को खड़ा करना है कि हम ये सब करें, हमें ये करना है। ये करने से प्राप्ति भी हमें ही पहले होगी, इसके बाद सामने वाली आत्मा पे इफेक्ट पड़ता है। तो अपने भी फायदा हमें होगा, प्राप्तियां होंगी, और सामने वाली आत्माओं को भी करेंगे। ये जो कि काम करने के लिए हमें बाबा ने हम निमित्त हैं। और बीच में शुरू भी किया था कि जितने भी, मुझे याद है एक बार कमेंट्री कराई थी तो रमनी भाई ने कराई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब भी लास्ट में उन्होंने कहा कि जो आत्माएं आती थी अब नहीं आ रही हैं बाबा, वो भी आए, और जो सेंटर में आत्माएं कम आ रही हैं वो सारे सेंटर में भी सब आत्माएं, मतलब ये एक हम रोज के 10 मिनट भी इस चीज को दे देंगे ना, तो भी मुझे लगता है कि हमारा अपना भी जो है बहुत बढ़ेगा। और ये हम लोगों को दृढ़ता का संकल्प करना पड़ेगा। संगठन में मैं इसलिए कह रही हूँ कि संगठन में ना हम कर लेते हैं, अकेले में अभी शायद इतनी हम कहना चाहिए, मैं अपनी बात कह रही हूँ, बाकियों का नहीं मैं कहती, कि इकट्ठे में ना हम एक दूसरे को देख के करते हैं। तो यही शब्द मैं बार बार कहती हूँ, साथी हाथ बढ़ाना, हाथ पकड़ पकड़ के हम आगे आगे, इतनी श्रृंखला बढ़ जाए हमारी। बाबा यही चाहते हैं कि बाकी जो हम बच्चे हैं ये मिलके पूरा फोर्स लगाएं, और जो आत्माएं रह रही हैं उनको भी हमने पकड़ के हाथ लगा के बड़ी से बड़ी श्रृंखला, कि यहाँ से लेके ऊपर पार वतन तक हमारी श्रृंखला चले जाए, जुड़ जाए वहां पे। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करके हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम, आज मैं आशा करती हूँ कुछ ना कुछ आप एडिशन करेंगे कल के लिए, सबके लिए। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। आगे विजय भाई जी, बलविंदर बहन। ओम शांति। हाँ बलविंदर जी, बहन ओम बोलो। शांति। हाँ चलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन था आज हमारे लिए कि बच्चे एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच क्यों नहीं कर पाते। तो इसके लिए बाबा ने आज मुरली में हमें ये बताया कि जो बच्चे हैं ना, अपना व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल में आ जाते हैं, उनकी जो वृत्ति है वो चंचल हो जाती है, जिससे वो मतलब बाबा जो हमें मैसेज देना चाह रहा है वो हम कैच नहीं कर पाते। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर एग्जांपल दिया कि जैसे कोई, पहले जैसे लैंडलाइन टेलीफोन चलते थे, तो जैसे टेलीफोन द्वारा कोई मैसेज मिलना होता है तो पहले घंटी बजती थी फोन की, है ना। तो ऐसे बाबा के द्वारा जैसे हमें कोई डायरेक्शन मिलनी है तो हमें वो संकल्प आता है बुद्धि में, तो हमें टच भी होता है और हम इसको फील भी करते हैं और हमारे अंदर खुशी की लहर भी आती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि रिंग सुनते सुनते ना अनसुना कर देते हैं, उसको कैच नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों में थोड़ी चंचल वृत्तियां हैं और उनमें रूहानियत थोड़ी कम है। तो एकाग्रता की शक्ति कम होने के कारण वो मैसेज जो है वो कैच नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा कि वैसे बच्चों को अनुभव भी होते हैं
और बच्चे समझ भी जाते हैं, पर अब मतलब अलबेलापन बच्चों में आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों में एकाग्रता की शक्ति कैच नहीं कर पाते। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि अपनी बुद्धि को एकाग्र करके हम रूहानियत में रह के, हलचल में ना आके, बिल्कुल एकाग्र होके जब हम सुनेंगे, तब हम इस शक्ति एकाग्रता की शक्ति की जो लीला है उसको कैच कर पाएंगे। तो नहीं कैच कर पाने का कारण यही है कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो बार बार चंचल हो जाती हैं, सुनते हुए भी हम अनसुना कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे लैंडलाइन फोन, जैसे फोन की जो गड़बड़ है, वो मैसेज जो मिलना होता है वो क्यों नहीं मिलता, क्या होता है कि जैसे कोई मौसम खराब हो जाता है, या कोई जो उसके टावर है वो हिल गए हैं, या जो खंबे टेलीफोन के जो लगे होते हैं उनमें कुछ गड़बड़ आ गई है, तो हम मैसेज ध्यान से सुन नहीं पाते, है ना। तो बाबा ने इसी तरह हमारी स्थिति के बारे में बताया कि हमारी जब वृत्तियां चंचल हो जाती हैं, सुन के हम अनसुना कर देते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र नहीं करते, व्यर्थ चिंतन करते हैं, व्यर्थ बातें करते हैं, व्यर्थ कर्म करते हैं, हलचल में आते हैं, तो हमें ये कैच नहीं होती। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा कवर किया बलविंदर बहन आपने। और बात तो यही है कि अपन वैसे भी जनरल में बात करते हैं ना किससे, कि वो तो बरसा रहा है, वो तो गाइडेंस भी दे रहा है, टचिंग भी दे रहा है, टोटल वर्ल्ड एट लार्ज को दे रहा है, कि नहीं खाली बीकेस को दे रहा है। हम फ्रीक्वेंसी जब तक मैच नहीं करते, यहाँ जैसे टेलीफोन की बात हुई ना, तार ढीली हो गई या अलबेलेपन हो गए, तो जहां जहां ये अलबेलापन है, वृत्ति चंचल भी क्यों होती है, यही कारण है ना कि टिकाव नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो तभी जो है वो चीजें कैच नहीं होती। तो प्रैक्टिकल में हम सब ने भी अनुभव किया है, जब जब हम साइलेंस बल का यूज करते हैं, साइलेंस पावर का यूज करते हैं, तो कितने बार ना डे टू डे रूटीन लाइफ में भी क्यों ऐसे होता है कि शाम को कुछ कर रहे हैं, काम नहीं होता है, सुबह होता है तुरंत हो जाता है, ये साइलेंस बल ही है सारा सारी चीज का। सुबह का या अमृत वेले के बाद आप कुछ भी करो, ये चीज है। और दूसरा जो है ना, जो ये साइलेंस बल की बात है ना, हमने देखा जब गुलजार दादी को नई इंस्टीट्यूशन के हेड थी ना, सारा काम साइलेंस में किया हुआ ना। आज की डेट में भी जो दादी है, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। जब उनको 102 का भी बुखार हो जाए, डॉक्टर देख के करे अपना, करते कुछ नहीं करना, मुस्कुराते, सारे काम हो रहे हैं ना, सारी चीज हो रही है ना। तो कहने का वो है कि साइलेंस का बल ये है। और इवन हम आपके लेवल में भी जब जब अभ्यास करेंगे, बुद्धि शांत होएगी, स्टेबल होएगी, तो वो चीजें क्लियर नजर आएंगी। एक ऐसा भी समय आएगा इतनी क्लैरिटी के बाद, कल क्या होने वाला है ये तो सामने वाला ही, आने वाला फ्यूचर भी जो है वो ये नजर आता है। और दूसरा, जैसे रजनी बहन की बात करी थी ना, ये वाला ये शेड्यूल तो अब तक ही हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जो सुबह का टाइम है, इसको स्पेसिफिक टाइम को फिक्स करो, फिजिकल एक्टिविटी के बाद करते नहीं थे पहले, जैसे प्रेयर करते थे, आरती करते थे, चीज को फिक्स कर दो, ये चीजें चलेंगी, ऑटोमेटिकली रोज चलेंगी। मतलब किस भी ढंग से कैसे करना है, सर्व को बुलाना है, पांच को बुलाना है, स्पेसिफिक को बुलाना है, क्षमा मांगनी है या माफ करना है, या दुआएं देनी है, थैंक यू करना है, ये 5 7 8 जो पार्ट है, तो रोज का पार्ट संस्कार ही बन जाए बेसिकली। कर भी रहे हैं और इसको तो करना ही है, बाकी फिर भी आगे जैसे गाइड सब करेंगे उसको और प्रॉपर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, विजय भाई जी। तो ये आगे जो क्वेश्चन था इसमें यही है कि अमृत वेले में भक्तों की आवाज कैसे सुनाई देती है। तो ये तो काफी दिन से लगता है भूला हुआ है, तो बाबा आज याद दिलाया तो याद आता है, फिर अमृत वेला हमको याद रहेगा। हर दिन हम जो 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, एक स्वरूप हमारा मंदिर में पूज्य स्वरूप, तो पूज्य स्वरूप में यही करते हैं ना हम कि हमारा भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही चीज हम अमृत वेले करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, क्योंकि उस टाइम शांत वातावरण होता है, बुद्धि भी शांत होता है, और कोई ऐसा कार्यक्रम मतलब कर्म भी नहीं होती है, सेवा भी नहीं होती है, मनसा सेवा ही करनी है। तो ये भक्तों का जो है अच्छे से हम भक्तों का पुकार और उनका आवाज सुन सकते हैं। तो बाबा ने बोला है तो हम उसको अभ्यास करेंगे आगे। और बाबा ने लाइट माइट का स्वरूप जो वाला बाबा ने आज नया चीज बताया, कि जब हम तो अभ्यास करते हैं योग में कितने बार,
कि सागर के किनारे गए और धीरे धीरे जब सागर के अंदर जाते हैं, सागर के नीचे गए, बिल्कुल सागर के जब नीचे जाते हैं तो बिल्कुल मन शांत और केवल मैं और मेरे बाबा के अंदर समाता जा रहा हूँ, बाबा मुझे समाता जा रहा है। तो जो समाते समाते जब नीचे पहुंचते हैं तो रतन मिलते हैं, सागर के सबसे नीचे रतन ही मिलते हैं। तो रतन क्या मिलेगा यहाँ पे, बाबा से जो भी मेरे अंदर कमी है, गुणों की रतन, गुणों की कमी है, शक्तियों की कमी है, वो बाबा से मैं वहाँ पे अनुभव करता हूँ। जब शांत होता हूँ या अंतर्मुखी व गहराई में जाते हैं, तब जाके वो लगता है कि हम सागर में बिल्कुल डुबकी, जैसे बाबा का गाना भी है, शांति सागर की लहरों में। तो उसमें ऐसे अनुभव करते करते सागर का वो प्यार भी अनुभव होता है, शक्तियों का भी अनुभव होता है, बाबा की गुणों का भी अपने अंदर भरता है, कल्याणकारी बनते हैं। तो वही लाइट माइट स्वरूप है, बाबा ने बोला वही लाइट माइट स्टेज है हमारा। तो यही सब चीज हम भर के जब करेंगे तो सब चीज करने के लिए जो सभी ने डिस्कशन किया ही, ये जो करने के लिए मेन तो अंतर्मुखी चुप रहना है, अंतर्मुखता के साथ साथ फिर एकाग्रता आएगी, एकाग्रता से फिर बाबा के अपना मन बुद्धि एकाग्र होके फिर बाबा से जुड़ेगा, फिर बाबा से जुड़ेंगे, बाबा फिर अपन को अनुभव कराएगा। यही है। ओम शांति। थैंक यू सबका। वो तीन तीन वो तीन तीन काम कर रहे थे जो वो अभी अभी शुरू कर सकते हैं, अपना चार्ट में भी रख सकते हैं कौन सा तीनों को दिया। हम तो लिख के रखते थे पहले कुछ दिन कि इनको 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 तीनों को देना है, सुबह लिखते थे तो शाम को फिर शाम दिन में चलता था, याद रहता था। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहले वो जो गूगल फॉर्म से चार्ट बनाया था, वो ऐसे भी बन सकता है कि जैसे मतलब ऑटोमेटिक हम करते रहे, उसको डालते रहे, लेकिन लिखने से भी वो मतलब ज्यादा क्विक कर सकते हैं, उसमें रेगुलरिटी ज्यादा रहेगी। हाँ, गूगल फॉर्म क्योंकि आज सिस्टम यूज्ड हो गए ना थोड़े से ज्यादा, हाँ उससे मतलब मेरे ख्याल ज्यादा मतलब कहीं पे अलवेलापन के चांस नहीं मिलेगा वहाँ। हाँ हाँ गूगल तो रिपोर्टिंग का फायदा तो है ही। हाँ जी। गूगल फॉर्म सभी भरते हैं तो करने में अच्छा लगता है, लेकिन हम मान लो 2-4 भरते हैं तो इसलिए हमने बंद कर दिया। बाकी हाँ नहीं, वो कोई इस तरीके से हो जाएगा, ऑटोमेटिक करते हैं उसको, भाई आपको हर बार एक एजेंडा और एक काम ना बढ़े आपका, इस एंगल से भी देखते हैं ना। नहीं, हाँ, नहीं रोज मतलब रोज आपका भेजने इजी से भी, इजी रहे हैं। रोज रोज भेजने से भी ठीक रहता है, क्योंकि उसको सबका अटेंशन भी जाता है, एक बार मैसेज जाता है, अटेंशन जाता है, लेकिन सभी उसको विधि से करें और अपना हाँ रिपोर्टिंग करें तो फिर तो मजा आए। अच्छा अच्छा, एक तो उसमें ये है कि जैसे ना जिस हिसाब से आप करते थे पूरा एलोब्रेटली अपडेट करते थे, मतलब आपके टाइम सेविंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, उसको नंबरिंग में भी कर दें, टाइम भी ना लगे और भेज भी दो, जैसे 1 से लेकर 5 नंबर कर दिए, नंबर तो वही 9 हमारे, हाँ शिफ्ट उसमें, ग्रुप में क्या क्या करना है, हाँ क्या क्या उसमें करना है, क्या, इससे ना हाँ आपका टाइम बचे और कोई इशू नहीं है आपका। हाँ, हफ्ते में एक बार भेज देंगे, नहीं तो अपना अपना चार्ट रखिए हाँ अपने आप। हाँ हाँ, वैसे ठीक हाँ है। हाँ ओम हाँ, ऐसा कुछ। शांति। ओम शांति। हाँ एक ये भी अभी जैसे हमारा जूम होता है, सुबह काम करते हैं, उसमें पोल की आती है ना, जैसे अपने इधर भी हम कर सकते हैं ये वाला। आपको फिर सामने इमिडिएटली जो सारे बैठे हैं जो, उनको फिल करना ही पड़ेगा, और वो उसी टाइम पता चल जाएगा। फिर हम अलर्ट अगले दिन के लिए 15-15 दिन का जैसे वहां पे होता है, यहाँ भी अगर कर ले तो मुझे लगता है बाकी सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। हाँ वो तो है, वो भी ठीक है। वो कर दो, वो सारे पोल लॉन्चिंग है, सबको पता चल जाएगा किसने कितना कितना किया, वो आ जाएगा उसमें रिजल्ट। और अगर किसका रह जाता है फिर आज तो दो कंपटीशन। तीन बार आज हाँ ना जी 2-3 बार तो मेरे को याद आया कि ऊपर से बाबा आए और बासमत का वरदान दिया। वंडरफुल चीज है वैसे। जहाँ रिपोर्टिंग होती है तो फिर अच्छा टेंशन जाता है। बिल्कुल, वही ना, वही मैं भी हमारा ऐसे इसमें ना वो हाँ जी। पोल नहीं हो सकता, हमारा जो हमने सब्सक्राइब किया है ना सस्ता में, तो पोल अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है। तो गूगल फॉर्म भेज देंगे, गूगल फॉर्म में या 5
5 6 जो हम करते हैं। अरे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 3 3 आत्मा, 5 5 आत्मा, जो भी है, जितना जिसको हाँ सहज हाँ लगे। हाँ हाँ। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है, वो भी अच्छा है। हम्म, ठीक ठीक है, चलो बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं।